आवाज आ रही है बेटा जी? यस सर। ठीक ठीक। अब तक मैंने आप लोगों को जो पढ़ाया है पहले थोड़ा सा उसका रिकैप कर लेते हैं, फिर आगे पढ़ते हैं बेटा। थोड़ा सा पहले रिकैप कर लेते हैं क्या क्या चीजें हमने पढ़ी हुई हैं। हमारा जो टॉपिक था डेटाबेस एंड माइस्क्यूएल, मैंने आपके साथ स्टार्ट किया था, और उसके बाद डेटाबेस में जो डेटाबेस रिलेटेड थ्योरी थी कि व्हाट इज डीबीएमएस, आफ्टर दैट एडवांटेजेस ऑफ डीबीएमएस, लेटर ऑन मॉडल्स ऑफ डीबीएमएस जो हम पढ़ते हैं, रिलेशनल मॉडल हम लोग पढ़ते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का बेटा जी, वो मैंने आपके साथ डिस्कस किया। फिर हमने डिस्कस किया उसका टर्मिनोलॉजीज, टपल क्या होता है, एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, डिग्री क्या होती है, कार्डिनैलिटी क्या होती है, ये सभी चीज़ें आपके साथ हम लोगों ने डिस्कस किया। उसके बाद हमने पढ़ना शुरू किया बेटा माई एसक्यूएल। डीबीएमएस का जो इम्प्लीमेंटेशन होगा, डीबीएमएस का जो हमने पढ़ा था, डेफिनेशन भी जो हमने पढ़ा था, हमने ये पढ़ा था कि तो डीबीएमएस है वो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड कीपिंग सिस्टम है विच इज रेस्पॉन्सिबल टू मैनिपुलेट डेटा स्टोर्ड इन अ डेटाबेस। वट एवर डेटा यू हैव स्टोर्ड इनटू द डेटाबेस, जो भी डेटाबेस आपने स्टोर किया है उसको मैनिपुलेट करना, इवन डेटा को स्टोर करना भी, ये काम जो है वो डीबीएमएस का ही है। तो जो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड कीपिंग सिस्टम है, तो हम कौन सा पैकेज हम यूज करेंगे उसको मैनिपुलेट करने के लिए, तो वी यूज माई एसक्यूएल हमारे सिलेबस में पढ़ने के लिए है कि हम यूज करते हैं बेटा माई एसक्यूएल अपना डेटाबेस रिलेटेड टास्क को परफॉर्म करने के लिए। तो सबसे पहले बात तो यही आता है कि माई एसक्यूएल होता क्या है बेटा। हमने पढ़ा है व्हाट इज माई एसक्यूएल, तो कैसे एक्सप्लेन करेंगे बेटा। माई एसक्यूएल इज अ डीबीएमएस, ठीक है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है बेटा। माइस्क्यूएल एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। अब डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है तो डेटाबेस रिलेटेड टास्क आप इससे परफॉर्म करेंगे। तो वो टास्क कैसे परफॉर्म कर पाते हैं, तो टास्क परफॉर्म करने के लिए वी हैव वेरियस एसक्यूएल कमांड्स। हमारे पास बहुत सारे एसक्यूएल कमांड्स हैं जिनकी हेल्प से हम अपना टास्क परफॉर्म कर सकते हैं बेटे। आपको मेरी आवाज साफ आ रही है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही सुनने में? स्क्रीन क्लियर है आप लोगों को? नो सर। स्क्रीन क्लियर है ना? कोई भी बात आपको समझ में ना आए Yes, तो मेरे से आप बोलिएगा। ये जो चीजें मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये हम पहले ही क्लास में पढ़ चुके हैं, एक बार मैं बस इसका रिकैप आपको करा दूं, उसके बाद हम आगे का काम करेंगे। पहले हम इससे रिलेटेड ही काम कर लेते हैं। लास्ट टाइम भी मैंने आपको प्रैक्टिकली इसको इम्प्लीमेंट करके दिखाया था, जब आप कंप्यूटर लैब में आए थे तो मैंने आपको इम्प्लीमेंट करके भी दिखाया था कि कैसे हम सारे टास्क हम परफॉर्म कर सकते हैं बेटा। तो बस यही आगे करते हैं बेटा, कंटिन्यू। MySQL commands. We have various MySQL commands that are responsible to manipulate data stored in a database. तो सबसे पहले जो हमारे पास पढ़ने के लिए है वो DTL कमांड ही पढ़ने के लिए है। ये किसके ये रिलेटेड होती है? इट इज रिलेटेड टू द टेबल्स स्ट्रक्चर। जो टेबल का स्ट्रक्चर है उससे रिलेटेड है बेटा, रिलेटेड टू टेबल्स स्ट्रक्चर। अब कौन कौन से कमांड्स इसके अंदर होंगे बेटा जी? इसके अंदर जो कमांड्स होंगे, सबसे पहले पढ़ते हैं हम क्रिएट, फिर हमारे पास है कमांड ऑल्टर, और फिर है हमारे पास कमांड ड्रॉप। ये क्रिएट, ऑल्टर एंड ड्रॉप, ये 3 कमांड्स हैं। ठीक है, विच इज रिलेटेड टू द DDL, जो टेबल के स्ट्रक्चर्स के लिए हम यूज करते हैं। और ऑल्टर के वी हैव 3 सब कमांड्स, एक ऐड है बेटा, और एक है मॉडिफाई, और एक है डिलीट। इसको भी देखिए बेटा जी। जो क्रिएट कमांड है, क्या काम है बेटा क्रिएट कमांड का? इट इज यूज्ड टू क्रिएट स्ट्रक्चर ऑफ द टेबल। व्हेनेवर यू वांट टू क्रिएट अ स्ट्रक्चर ऑफ द टेबल, लेट यू वांट टू स्टोर डेटा। अगर आपको स्टोर करना है बेटा जी डेटा, तो डेटा को स्टोर करने के लिए सबसे पहले आपके पास डेटा को स्टोर करने के लिए सबसे पहले आपके पास टेबल होना चाहिए। तो
अब टेबल जो आप क्रिएट करेंगे that will be created with the help of create command. Create command is responsible, this particular command is responsible to, just a second beta ji, this command create command is responsible to create tables. Alter command is responsible to perform changes into the table. आपने कोई भी टेबल बनाया, टेबल के अंदर कोई भी चेंजेस आपने करने हैं, सपोज कीजिए टेबल बनाना था, मैं आपको समझाता हूं बेटा, उसके बाद आगे पढ़ते हैं। देखिए आपको एक टेबल बनाना है, सपोज कीजिए एक आपको टेबल बनाना था और इस टेबल के अंदर एम्प्लॉय नंबर, ई नेम, सैलरी और ग्रेड, ये फील्ड्स होने थे। ये आपको टेबल बनाना था। अब ये टेबल को क्रिएट करने के लिए तो आपके पास जो कमांड होगा वो होगा क्रिएट। अब सपोज कीजिए ये जो टेबल आपने बनाया, दैट यू वांट टू ऐड वन मोर कॉलम टू द टेबल, आप इसके अंदर एक और कॉलम ऐड करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल बोनस या कोई भी एक कॉलम आप ऐड करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें जो कमांड यूज करना होगा, ऑल्टर कमांड हमें यूज करना होगा। किसी नए कॉलम को ऐड करना है, एग्जिस्टिंग कॉलम के स्पेसिफिकेशन को चेंज करना है, या कोई भी एग्जिस्टिंग कॉलम है उसको हम डिलीट करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमारे पास जो कमांड होगी वो कमांड होगी बेटा डिलीट। ऑल्टर का डिलीट कमांड हम यूज करेंगे। ऑल्टर हैज 3 कमांड्स, फर्स्ट वन ऐड, सेकंड वन मॉडिफाई, थर्ड वन इज डिलीट। हम जो भी काम करते हैं, कोई भी मॉडिफिकेशन हमें करना होता है, तो मॉडिफिकेशन यही होगा, कोई नई चीज आप ऐड करेंगे, किसी एग्जिस्टिंग चीज को आप डिलीट कर देंगे, या कोई एग्जिस्टिंग आपके पास कॉलम होगा तो आप उसके अंदर कोई मतलब चेंज कर देंगे उसके स्पेसिफिकेशन को। कैसे? सपोज कीजिए उसका डेटा टाइप पहले इंटीजर था, आप उसको रियल करना चाहते हैं, उसका डेटा टाइप था वेर कैर और वो इनिशियली अपने अंदर 20 कैरेक्टर स्टोर कर रहा था। लेटर आपको रिक्वायरमेंट हुई कि 20 कैरेक्टर से हमारा काम नहीं चलने वाला, वी वांट टू स्टोर 30 कैरेक्टर्स, हमें तो कम से कम 30 कैरेक्टर स्टोर करने, मतलब मैक्सिमम हम 30 कैरेक्टर स्टोर करना चाहते हैं, तो उसका आपने साइज चेंज कर दिया, 20 से 30 कर दिया, तो ये किस में आएगा? ये मॉडिफिकेशन में आएगा, चेंज करने में आएगा बेटा जी। और ड्रॉप, दिस पर्टिकुलर कमांड, ये जो हमारे पास कमांड है ड्रॉप, ये जो कमांड है ड्रॉप, दिस पर्टिकुलर कमांड इज रेस्पॉन्सिबल टू रिमूव द टेबल। डेटाबेस से टेबल को ही रिमूव करना, जैसे क्रिएट इज रेस्पॉन्सिबल टू क्रिएट टेबल, ऐसे ड्रॉप कमांड जो है ये क्या करेगा? टेबल से रिमूव कर देगा। किसे बेटा? टेबल को, डेटाबेस से आप टेबल को रिमूव कर देगा। चलिए साहब, ये तो हमारे पास में डीटीएल कमांड्स। अब आगे हम पढ़ते हैं, हमारे पास नेक्स्ट टाइप के जो कमांड्स हैं वो है डीएमएल कमांड्स। डीएमएल, इसको बोलते हैं हम डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, इसमें कौन कौन से कमांड्स हमारे पास हैं? इसमें कमांड है इंसर्ट, अपडेट और डिलीट। ये कमांड्स हैं बेटा जी हमारे पास, इंसर्ट, अपडेट एंड डिलीट। द इंसर्ट कमांड इज रेस्पॉन्सिबल टू क्रिएट रिकॉर्ड। अगर आपको नया डेटा एंटर करना है, जैसे सपोज कीजिए आपके पास ये टेबल बन गया बेटा जी, आप टेबल बनने के बाद आप इसके अंदर कोई डेटा स्टोर करना चाहते हैं, जैसे एम्प्लॉय नंबर 1001, नेम एंटर कर दिया आपने ABC, सैलरी आपने इनका इनपुट कर दिया 20,000 और ग्रेड आपने इनपुट कर दिया A। तो इस तरीका कोई भी रिकॉर्ड आप इसके अंदर इंसर्ट करना चाहते हैं, तो फॉर दैट पर्पज इसके लिए हमें जो यूज करना होगा बेटा जी, हमें इंसर्ट कमांड यूज करना होगा। इंसर्ट कमांड इज रिस्पॉन्सिबल टू ऐड रिकॉर्ड्स इनटू द टेबल। आपको कोई भी रिकॉर्ड ऐड करने टेबल में, तो उसके लिए हम इंसर्ट कमांड यूज करेंगे बेटा। कितने भी रिकॉर्ड्स आपको इंसर्ट करने हो, इंसर्ट कमांड की हेल्प से हम कर सकते हैं, एक बार में एक रिकॉर्ड इंसर्ट होता है। फिर हमारे पास आता है बेटा पढ़ने के लिए अपडेट कमांड। अपडेट कमांड इज रेस्पॉन्सिबल टू चेंज द वैल्यूज ऑफ रिकॉर्ड। किसी भी रिकॉर्ड की किसी भी वैल्यू को चेंज करना है, जैसे इनका सैलरी है, सपोज कीजिए इनिशियली हमने यहाँ पर जो हमने सैलरी लिखा बेटा,
ये कितना लिखा बेटा 20,000। अब हमें इसे चेंज करके 20,000 से 25,000 करना है। सपोज कीजिए यहाँ चेंज करना है, इस वैल्यू को मैं करना चाहता हूँ 25,000। ठीक है बेटा जी। तो ये काम किससे परफॉर्म होगा, किसकी हेल्प से परफॉर्म होगा, अपडेट कमांड की हेल्प से परफॉर्म होगा। और सपोज कीजिए आपके पास मल्टीपल रिकॉर्ड्स हैं और कोई भी एक रिकॉर्ड ऐसा है वो यूजलेस है, यू डोंट वांट टू कीप दैट पर्टिकुलर रिकॉर्ड इनटू योर टेबल, आप अपने टेबल में उस रिकॉर्ड को नहीं रखना चाहते हैं, तो आप उस रिकॉर्ड को डिलीट कर सकते हैं। ठीक है बेटा जी, आप उस रिकॉर्ड को क्या कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। और डिलीट किसकी हेल्प से कर सकते हैं बेटा, डिलीट कमांड की हेल्प से आप उसको डिलीट कर सकते हैं। समझ में आ गया बेटा मेरी बात आपको? किसी को कोई भी डाउट हो रिगार्डिंग इंसर्ट, अपडेट एंड डिलीट, तो वो मेरे को आप बताएं, मतलब समझने में। मैं अभी आपको एक्सप्लेन, आपको एग्जांपल बताऊंगा, एग्जीक्यूट करके बताऊंगा अभी आपको। सिर्फ अभी तो मुझे ये मैंने आपको बात बताई है कि इंसर्ट कमांड इज रेस्पॉन्सिबल टू इंसर्ट न्यू रिकॉर्ड इनटू द टेबल, अपडेट कमांड इज रेस्पॉन्सिबल टू चेंज, ठीक है, और अपडेट द एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड, किसी भी रिकॉर्ड को आपको चेंज करना है तो अपडेट कमांड यूज करेंगे। एंड नेक्स्ट इज डिलीट कमांड, डिलीट इज रेस्पॉन्सिबल टू रिमूव द डेटा, रिमूव द रिकॉर्ड। जैसे इंसर्ट रिकॉर्ड को ऐड करता है, इंसर्ट रिकॉर्ड को इंसर्ट करता है, डिलीट इज रेस्पॉन्सिबल टू डिलीट द रिकॉर्ड दैट यू डोंट वांट टू कीप इनटू योर टेबल, जिसे आप अपने टेबल में नहीं रखना चाहते हो। इतनी बात में कोई डाउट हो तो मुझे बताओ, फिर मैं आगे बताता हूँ। एनी डाउट्स बेटा जी? नो सर। नो सर। ये केएस कौन है, हु इज केएस? ये केएस कौन है बेटा? आवाज आ रही है मेरी? यस सर, आवाज तो आ रही है। ये इसको आवाज नहीं आ रही। सर कार्तिक सिंगल होगा। अरे तो ये क्या केएस क्या नाम रखना हुआ? वो कार्तिकेय सिंगल है तो। ठीक। अच्छा कार्तिकेय सिंगल हैं। अच्छा अच्छा, चेंज कर लिया इन्होंने अपना नाम, बहुत बढ़िया, वेरी गुड बेटा जी। प्रॉपर आप नाम लिखें तो आपको भी पहचानने में आसानी होगी और हम भी आराम से देख पाएंगे। ओके बेटा, अब हमारे पास, ठीक है जी, अब आगे बढ़ते हैं बेटे। हमारे पास नेक्स्ट जो कमांड पढ़ने के लिए है वो है TCL कमांड्स। द थर्ड वन इज TCL, हम बोलते हैं TCL कमांड, ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज, ओके। ये क्या होता है बेटा, ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज क्या होता है? इसके अंदर कौन कौन से कमांड्स है पहले तो ये देख लीजिए। इसके अंदर कमिट है, रोल बैक है और सेव पॉइंट। कमिट, रोल बैक एंड सेव पॉइंट। अभी खैर जिनके पास नोटबुक है वो तो बहुत अच्छी बात है। कल से आप जब भी अपना क्लास के लिए आप जब भी क्लास ज्वाइन करते हैं तो उससे पहले आपके पास एक नोटबुक होना चाहिए और एक पेन भी ज़रूर होना चाहिए, और सभी क्लास में ऐसा होना चाहिए जितने भी क्लासेस आप ज्वाइन करते हैं बेटा, और सभी को सभी क्लासेस ज्वाइन करनी है। तो सबसे पहली बात यहाँ पर आती है कि व्हाट इज ट्रांजैक्शन हियर। ट्रांजैक्शन है क्या बेटा? ट्रांजैक्शन को बोलते हैं लॉजिकल यूनिट ऑफ वर्क। कोई भी आपने काम किया, ट्रांजैक्शन इज अ लॉजिकल यूनिट ऑफ वर्क। मैं लिख देता हूँ, ट्रांजैक्शन जो होता है बेटा, इसको एक्सप्लेन करेंगे आप, लॉजिकल यूनिट ऑफ वर्क। आप इसको बोलते हैं लॉजिकल यूनिट ऑफ वर्क। वट एवर टास्क यू परफॉर्म, जो भी टास्क आप डेटाबेस में परफॉर्म करते हो अपार्ट फ्रॉम सेलेक्ट, ठीक है, सेलेक्ट को छोड़कर जो भी काम आप करते हो, कोई भी कमांड आप इशू करते हो तो वो अपने आप में ट्रांजैक्शन परफॉर्म करेगा। आपने क्रिएट कमांड यूज करा वो भी ट्रांजैक्शन है, ऑल्टर किया है वो भी ट्रांजैक्शन है, ड्रॉप किया वो भी ट्रांजैक्शन है, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, कोई भी आपने कमांड लिखा
तो वो सब हमारे पास क्या है बेटा जी, सभी अपने आप में ट्रांजैक्शन है बेटे, ठीक है। आप उसको बोलेंगे ट्रांजैक्शन, आप बोलेंगे उसको ट्रांजैक्शन। एक और बात यहाँ से समझने के लिए है बेटा, एक सेलेक्ट कमांड हम जो नहीं लिखा था डीयूएमएल पे, सेलेक्ट इज रेस्पॉन्सिबल टू डिस्प्ले रिकॉर्ड्स। जो भी रिकॉर्ड्स आपको डिस्प्ले कराने हैं तो सेलेक्ट इज रेस्पॉन्सिबल टू डिस्प्ले। आपके पास एक टेबल है, टेबल के अंदर ऑलरेडी रिकॉर्ड्स हैं और लेट यू वांट टू डिस्प्ले, आप उनको रिकॉर्ड्स को डिस्प्ले करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, व्यू करना चाहते हैं, शो करना चाहते हैं, तो इट इज यू कैन परफॉर्म दिस टास्क विद द हेल्प ऑफ सेलेक्ट कमांड। ओके, चलिए हम बात कर रहे थे ट्रांजैक्शन की। तो ट्रांजैक्शन होता है लॉजिकल यूनिट ऑफ वर्क। आपने कोई भी कमांड इशू किया, आपने क्रिएट कमांड, ऑल्टर कमांड, ड्रॉप, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, कुछ भी टास्क आप परफॉर्म करते हैं, दैट इज नोन एज ट्रांजैक्शन, उसको हम बोलते हैं ट्रांजैक्शन। अब ट्रांजैक्शन है तो कमिट क्या काम करेगा बेटा? कमिट का काम है टू सेव चेंजेस। जितने भी चेंजेस आपने किए हैं, जितने भी ट्रांजैक्शंस आपने किए हैं, जैसे आपने कुछ रिकॉर्ड्स ऐड किए नए, कुछ रिकॉर्ड्स को डिलीट कर दिया, किसी को अपडेट कर दिया, कोई नए टेबल्स बनाए, तो जो भी काम आपने किया, जो भी टास्क आपने परफॉर्म किया, उसको अगर सेव करना है तो कमिट कमांड इज यूज टू परफॉर्म दोज चेंजेस, ठीक है, यूज टू सेव द चेंजेस, यूज टू सेव द ट्रांजैक्शन। जो भी ट्रांजैक्शन आपने की, जो भी चेंजेस आपने करे, उनको आपको अगर सेव करना है तो कमिट कमांड इज रेस्पॉन्सिबल टू सेव दोज चेंजेस। After that, we have rollback command. Rollback is the opposite to commit, as commit is responsible to save all the changes which have done by you. Rollback command is responsible to erase all the changes. Commit is responsible to save, and rollback is responsible to erase. Rollback क्या काम करेगा बेटा जी? It erase all the changes. उनका जितना भी इफेक्ट होगा वो सबको इरेज कर देगा बेटा। जैसे सपोज कीजिए आपने 2 नए रिकॉर्ड इंसर्ट करें, उसके बाद आपने रोल बैक लिख दिया, तो वो जो 2 नए रिकॉर्ड आपने इंसर्ट किए ना, वो अब उन्हें उसे रिमूव कर देगा बेटा। तो रोल बैक का काम क्या है? चेंजेस को इरेज करना। और कमिट का काम क्या है बेटा जी? चेंजेस को सेव करना। समझ गए आप इतना बात? यस सर। यस सर। ठीक ठीक सर। आफ्टर दैट वी हैव सेव। सर रोल बैक, हाँ सर रोल बैक अंडू की तरह वर्क करता है ना? बिल्कुल बिल्कुल, रोल बैक अंडू की तरह वर्क करेगा। वो जितने भी आपने चेंजेस करे उनके इफेक्ट को इरेज कर देगा बेटा। आफ्टर दैट वी हैव सेव पॉइंट। सेव पॉइंट कमांड है बेटा। सेव पॉइंट इज रेस्पॉन्सिबल टू, रोल बैक एक पर्टिकुलर स्टेप बैक करेगा, पूरा कर देगा? सारा बेटा पूरा रोल बैक कर देगा जितना भी काम आपने किया है, स्टेप वाइज नहीं करेगा। अगर वो काम आपको स्टेप वाइज करना है तो आपको सेव पॉइंट यूज करना पड़ेगा। सेव पॉइंट का जो काम है, सेव पॉइंट इज रेस्पॉन्सिबल टू परफॉर्म पार्शियल रोल बैक्स। पार्शियल रोल बैक्स परफॉर्म करेगा, ठीक है बेटा, पार्शियल रोल बैक्स वो परफॉर्म करेगा। अब देखो क्रिएट के लिए हाँ, आ गई बेटे बात समझ में? पार्शियल रोल बैक्स परफॉर्म करेगा। पार्शियल रोल बैक्स क्या हो गया बेटा जी हमारे पास? कैसे आप उसको अंडरस्टैंड करेंगे व्हाट इज पार्शियल रोल बैक? सपोज कीजिए आपने कुछ कमांड्स लिखे, लेट यू, आपने कुछ कमांड्स इशू किए, 4 to 5 कमांड्स लिखे, फिर आपने एक सेव पॉइंट बना दिया, फिर आपने कुछ कमांड्स लिखे, फिर सेव पॉइंट बना दिया। ऐसे करके आपने बहुत सारे सेव पॉइंट्स बना दिए। मैं आपको बताता हूँ, देखो कैसे कह रहा हूँ मैं। जैसे आपने कुछ कमांड्स इशू करे, ठीक है, उसके बाद आपने क्या किया, एक आपने बना दिया सेव पॉइंट, बना दिया ए। उसके बाद फिर आपने कुछ कमांड्स इशू करे, आपने बना दिया सेव पॉइंट बी। फिर आपने कुछ कमांड्स इशू करे, फिर आपने बना दिया सेव पॉइंट सी। ऐसे करके आप सेव पॉइंट्स बनाते रहे कुछ कमांड्स इशू करने के बाद। तो अब आप रोल बैक करेंगे, आपको कहाँ तक रोल बैक करना है? रोल बैक टू सी करना है, रोल बैक टू बी करना है, या रोल बैक टू ए करना है, अभी आपकी चॉइस है। तो ये पार्शियल रोल बैक हम परफॉर्म करते हैं विद द हेल्प ऑफ सेव पॉइंट। सेव पॉइंट की हेल्प से हम पार्शियल रोल बैक्स परफॉर्म करते हैं।
समझ में आ गई मेरी इतनी बात आपको, या कोई डाउट है तो बताइए। यस सर, आ गई। आ गया समझ में, ठीक। तो कुछ बातें मैंने आपको और भी बताई थी, वो भी मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूं बेटा। बिफोर क्रिएटिंग टेबल, टेबल को क्रिएट करने से पहले यू हैव टू क्रिएट डेटाबेस, ठीक है। बिफोर क्रिएटिंग टेबल वी हैव टू क्रिएट अ डेटाबेस। डेटाबेस आपको क्रिएट करना पड़ेगा, क्योंकि टेबल जो रिसाइड करेगी, टेबल जो होगी बेटा वो डेटाबेस के अंदर ही होगी। वी हैव टू क्रिएट अ डेटाबेस। मैं ये लिख देता हूं, इफ इट इज नॉट ऑलरेडी एग्जिस्टेड, अगर ये पहले से प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। वी हैव टू क्रिएट अ डेटाबेस, आपको डेटाबेस क्रिएट करना पड़ेगा अगर वो पहले से एग्जिस्ट नहीं करता है। अच्छा जी, अच्छा, इफ एग्जिस्टेड देन जस्ट एक्टिवेट, यूज लिख लीजिए, जस्ट यूज या एक्टिवेट इट, ठीक है बेटा। आप आपको डेटाबेस क्रिएट करना पड़ेगा, क्रिएट अ डेटाबेस एंड एक्टिवेट इट, ओके, एक्टिवेट इट। Activate it if it is not already existed. If existed, then just use it. अगर आपके पास डेटाबेस है पहले से तो आपको सिर्फ उसको यूज करना पड़ेगा, और अगर आपके पास डेटाबेस नहीं है तो आपको पहले क्रिएट करना पड़ेगा, उसके बाद आपको अपना टास्क परफॉर्म करना होगा। तो कुछ डेटाबेस से रिलेटेड ही कमांड्स मैं आपको बताता हूं अभी, फिर आगे हम पढ़ेंगे। क्रिएट अ न्यू डेटाबेस, कैसे क्रिएट करेंगे आप एक नया डेटाबेस? चलिए साहब, आप क्या कमांड लिखेंगे उसके लिए? क्रिएट डेटाबेस, डेटाबेस नेम। ये जो एरोज, ये मैं लेस देन और ग्रेटर देन के जो सिंबल है, या इनको एरो ब्रैकेट भी हम बोल सकते हैं, इसके अंदर जो भी चीज मैं लिखता हूँ बेटा वो यूजर डिफाइन होती है, आप ये बात मानेंगे। इट इज यूजर डिफाइन, ठीक है। आपको ये कमांड इशू करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, आपने लिखा जैसे क्रिएट डेटाबेस, ठीक है, माई डीबी, क्रिएट डेटाबेस माई डीबी, तो ये डेटाबेस क्रिएट हो जाएगा बेटा। ये तो क्रिएट होना हो गया, डेटाबेस क्रिएट कैसे होगा? अब बात आता है डेटाबेस को यूज कैसे करेंगे, ठीक है। देखिए अगला कमांड है एक्टिवेट द डेटाबेस। कैसे यूज करेंगे या एक्टिवेट करेंगे बेटा? अच्छा, मैंने ये नहीं लिखा डीएमएल कमांड किसके लिए है, ये भी लिखता हूं बेटा। इट इज रिलेटेड टू द टेबल्स रिकॉर्ड, टेबल के रिकॉर्ड या उसके डेटा के लिए।
अच्छा बेटा जी, बिफोर क्रिएटिंग टेबल आपको ये तो डेटाबेस तो आपको क्रिएट करना ही है। चलिए साहब, एक्टिवेट कैसे करेंगे डेटाबेस को? इसके लिए क्या कमांड इशू करते हैं? यूज डेटाबेस नेम, यूज उसके बाद डेटाबेस नेम। ये आपको सिंटैक्स है बेटा इसका। ठीक है बेटा जी, यूज डेटाबेस नेम। एग्जांपल देखिए बेटा, आपने डेटाबेस जो भी बनाया है, हमने क्या डेटाबेस बनाया है? हमारे डेटाबेस का नाम है माई डीबी। तो आपने क्या लिख लिया बेटा? यूज माई डीबी, यूज माई डीबी। अपर केस लोअर केस में कैसे भी लिखें उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर अपर केस में लिख लेंगे सारा तो भी ठीक है, और सारा लोअर केस में लिख लेंगे तो भी ठीक है। और अगर आप रनिंग केस में लिखते हैं बेटा तो वो भी, मतलब टाइटल केस में आप लिखते हैं तो वो भी ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ओके, अब बेटा जी सपोज कीजिए आपके पास बहुत सारे डेटाबेसेस ऑलरेडी प्रेजेंट हैं आपके पास MySQL में, और लेट यू वांट टू डिस्प्ले ऑल द डेटाबेसेस दैट आर प्रेजेंट। सारे डेटाबेसेस आपको दिखने जो प्रेजेंट हैं, वो कैसे करेंगे बेटा जी? आपको अगर वो देखना है कि कौन कौन से डेटाबेसेस मेरे पास प्रेजेंट है, तो देखिए बेटा कैसे करेंगे। व्यू ऑल डेटाबेसेस। अगर आपको सारे डेटाबेसेस देखने हैं तो उसके लिए जो आपको कमांड लिखनी है, क्या कमांड लिखेंगे बेटा? शो डेटाबेसेस, ये कमांड आपको लिखना होगा। शो डेटाबेसेस, शो डेटाबेसेस, ये कमांड आपको लिखना होगा टू व्यू ऑल द डेटाबेस। चलिए मैं आपको ये एग्जांपल बताता हूँ, फिर करते हैं आगे।
देखिए आपको देखना कौन कौन से डेटाबेसेस प्रेजेंट हैं। तो शो डेटा बेसिस आपने कमांड लिखा बेटा, तो वी हैव ओनली फ्यू डेटाबेसेस, यही डेटाबेस है हमारे पास। एक इंफॉर्मेशन स्केमा है, एबीसी डेटाबेस है, क्लास 12 सीएस है, डेमो, ग्रॉसरी, माईएसक्यूएल, परफॉर्मेंस स्केमा, टेस्ट.12, ये कुछ डेटाबेस है। अब हमें अपना डेटाबेस बनाना है जिसमें हमें काम करना है, तो हमने कमांड इशू करा क्रिएट डेटाबेस, और डेटाबेस का नेम है हमारा, सपोज कीजिए हमने लिख दिया MyDB। तो देखिए लिखा हुआ आ गया क्वेरी ओके, 1 रो अफेक्टेड, ठीक है। तो अब आप इसके अंदर, अब आप देखिए, अब आप कमांड इशू करिए शो डेटाबेसेस। तो अब आपके वाला भी जो डेटाबेस है ना, ये देखिए दिस वन MyDB, ये भी आ गया, पहले उसके अंदर प्रेजेंट नहीं था, अब ये नया डेटाबेस आ गया MyDB। आपको इसके साथ काम करना है, आप कमांड इशू कर सकते हैं यूज MyDB। आपने लिखा बेटा यूज MyDB, डेटाबेस चेंज हो गया। अब आप इसके अंदर आप कोई भी टास्क अपना परफॉर्म कर सकते हैं, टेबल क्रिएट कर सकते हैं, वट एवर टास्क यू वांट टू परफॉर्म, जो भी काम आप करना चाहें वो आप इसके साथ आप परफॉर्म कर सकते हैं। समझ में आ गई मेरी बात आपको इतना? यस सर। यस सर। चलिए साहब, ये तो हमारे पास रहा डेटाबेस रिलेटेड जो हमारे पास काम हमें करना था। अब आता है टास्क जो हमें परफॉर्म करना है, ये एक टेबल बनाना है और उसके अंदर हमें रिकॉर्ड्स इंसर्ट करने हैं बेटा। चलिए जी, आपको बोला क्रिएट अ टेबल एम्प्लॉय इन MyDB database with the given specification। तो जो स्पेसिफिकेशंस गिवन है, विद द गिवन स्पेसिफिकेशंस, क्या स्पेसिफिकेशंस आपको बताए? टेबल नेम्ड एम्प्लॉय, टेबल का नाम एम्प्लॉय है बेटा। अब स्पेसिफिकेशन जो आपको बताया वो देखिए बेटा, फील्ड नेम, उसका टाइप और उसका साइज, ये आपको बताया। अब फील्ड नेम सबसे पहले आपको बताया एम्प्लॉय नंबर, ये किस टाइप का होना चाहिए, इंटीजर, और साइज कितना होना चाहिए, 5। फिर हो गया ई नेम, इसका टाइप हो गया वेर कैर, और 20 कैरेक्टर्स ये अपने अंदर स्टोर करें। फिर आ गया बेटा सैलरी, और सैलरी आपको बता दिया डबल 7-2। क्या मायने हुए बेटा 7-2 के? टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स होंगे 7, और उसमें डेसिमल पॉइंट्स कितने होंगे? सर 2। ठीक, बहुत बढ़िया। कैर, और इसका साइज आपको बताया 1। तो टेबल आपको क्रिएट करनी है। ये टेबल आपको क्रिएट करनी है, कैसे करेंगे देखिए। क्रिएट टेबल, टेबल का नेम हो गया एम्प्लॉय, क्रिएट टेबल, टेबल नेम एम्प्लॉय, एम्प्लॉय नंबर EMP नंबर इंटीजर 5 हो गया बेटा, ई नेम वेर कैर 20, सैलरी हो गया डबल 7-2, और ग्रेड हो गया बेटा कैर 1। ये देखिए क्वेरी ओके, 0 रोज अफेक्टेड।
अब आपको डिस्क्राइब करना है, स्ट्रक्चर देखना है, जो टेबल आपने बनाया था देख लीजिए। टेबल बन गया बेटा, और इस टेबल में ये एम्प्लॉय नंबर है, ये ई नेम, ये सैलरी और ये ग्रेड, फील्ड का नेम और टाइप, ये आपको डिस्प्ले हो रहे हैं बेटा। तो इतना काम आज आप कर लीजिए बेटा जी। जो मैंने डॉक्यूमेंट बनाया है ये तो आपने खैर काम लिख ही रखा है सारा। रोज क्लास ज्वाइन करिए, सभी सब्जेक्ट्स की क्लास ज्वाइन करिए।